नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। महज 24 घंटे पहले जो मुकेश सहनी पहले एनडीए का बहिष्कार करते हैं बैठक का और कहते हैं कि उस बैठक में जाने का क्या मतलब है जहां पर हमारी सुनी नहीं जाती। उसके बाद उनकी पार्टी के विधायक उठते हैं और वो कहते हैं कि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां पर कोई हमारा डायरेक्टर बैठा है कि जैसा वो कहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। हम एनडीए के साथ हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। हो सकता है कि मंत्री के नाते उनको परेशानी हो रही हो, लेकिन ये सब बचकानी बातें कहना बंद करें कि हमारी सुनी नहीं जाती है। एनडीए में सबकी सुनी जाती है। अब जरा सोचिए, पार्टी के प्रमुख अलग स्टैंड लेते हैं, पार्टी के विधायक अलग स्टैंड दिखाते हैं और उसके बाद मुकेश सहनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे विधायकों को भरमाने की या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। अगर उनमें हिम्मत है तो फ्रंट पर आकर हमें दिखाएं और पर्दे के पीछे से अगर खेल करेंगे तो आग लगा देंगे। मुकेश सहनी का गुस्सा तो जरूर दिखा, लेकिन बीजेपी कहीं से भी इससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। बीजेपी जेडीयू का वही राग कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर मुकेश सहनी का अपमान भी कर रहे हैं और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। घर में कलह से तिलमिलाए मुकेश सहनी, विरोधियों को आग लगाने की दी चेतावनी, पार्टी तोड़ने की साजिश रचने का आरोप। हमारे पार्टी तो हमारे साथ है मजबूती से, कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको तोड़ सके। भड़के भड़के तेवर के साथ सहनी मैदान में आए और विरोधियों को खुलेआम धमकी दी कि हिम्मत है तो फ्रंट पर आकर खेलें, पर्दे के पीछे खेलेंगे तो आग लगा देंगे। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी ने जब एनडीए की बैठक का बायकॉट किया, तभी से उनके घर के अंदर सवाल उठने लगे। अपने विधायक ही सहनी के फैसले से खुश नजर नहीं आए, तो अब सहनी को लगता है कि बगावत के पीछे साजिश है। तो जो लोग तोड़ना चाह रहे हैं उनको पकड़े, खोजे, वो तो हमारे साथ हैं। हो सकता है कुछ विरोध वाले दिमाग लगा रहे हैं, तो जो लालच में दिमाग लगा रहे हैं लगाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सहनी जी के साथ बिहार के मंत्री हैं और एनडीए में शामिल हैं, बिहार के एनडीए में हैं शामिल। उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ और राज्यों को आपस में संवैधानिक अधिकार है मंत्री को पूरे देश में दौरा करने का। ये कोई नई बात नहीं है। उधर सहनी के इस तेवर को लेकर बीजेपी ज्यादा गंभीर नहीं है, वो तो अपने अंदाज में इसका जवाब दे रही है, लेकिन जेडीयू संभल कर बोल रही है। विपक्ष अपने अंदाज में इस मुद्दे को लेकर बयान दे रहा है। कौन साजिश का उनको बताना चाहिए, उनके ज्ञान में तो होगा ना। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, समझ रहे हैं ना। जो आसपास कहना चाहिए। पर्दे के पीछे उनके विधायकों को कहीं से गाइड किया जा रहा है और आज एक भी विधायक मुकेश सहनी के साथ नहीं है। ये मैंने पहले ही कह दिया। आज मुकेश सहनी स्वीकार किए हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ा और पर्दे के पीछे काम किया जा रहा है। उन्होंने हरकाया है बीजेपी को कि ऐसा न करें। दरअसल सहनी की धमकी से बीजेपी परेशान क्यों नहीं है, ये सहनी के विधायकों के बैकग्राउंड से समझा जा सकता है। वीआईपी के 4 में से 3 विधायकों का बैकग्राउंड बीजेपी का रहा है, लेकिन सवाल एक पार्टी का है। तो क्या सहनी का कंट्रोल अब पार्टी से खोता जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो समझा जा सकता है कि विपक्ष को एक बार फिर से मसाला मिला है और विपक्ष कह रहा है कि हम पहले ही कह रहे थे कि बीजेपी छोटे दलों को तोड़ती है, अपने पाले में करने की कोशिश करती है और मुकेश सहनी को अब यह बात समझ में आ गई है। इसीलिए वो बीजेपी को हड़का रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर तोड़ने की कोशिश हुई तो आग लगा देंगे, पर्दे के पीछे से लोग खेल ना करें, यह मुकेश सहनी ने कहा है। हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ जुड़े हैं। जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। बात विपक्ष की करें तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हालांकि हमारी कोशिश है कि वीआईपी से, विकासशील इंसान पार्टी से भी कोई हमारे साथ जुड़े ताकि उनसे भी हम बातचीत कर सकें, लेकिन फिलहाल जो मेहमान हैं उनका स्वागत है।
शुरुआत बीजेपी से करते हैं। शमशी साहब, एक बात बताइएगा कि एनडीए के साथ रहने की बात मुकेश सहनी के विधायकों ने कही थी, उन्होंने कोई पाला बदलकर विपक्ष में जाने की बात नहीं कही थी। उसके बाद मुकेश सहनी का यह बयान कि पर्दे के पीछे से हमारे विधायकों को बरगलाने की कोशिश हो रही है और अगर यह पर्दे के पीछे से खेल चला तो आग लगा देंगे, अगर हिम्मत है तो सामने आए। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो धमका किसको रहे हैं, विरोधियों को या फिर एनडीए को ही धमका रहे हैं, क्योंकि बयान तो विधायकों ने एनडीए में रहने का ही दिया था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे इस पे शेर याद आ रहा है कि हम इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। अब इस शेर से आप समझ सकते हैं कि हम इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के बारे में कह देना, इसके पहले अपने गिरबा में झांक के देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और पूरे कार्यकाल को पूरा करेगी। अब ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये विपक्ष की पार्टियां इन चीजों को लेकर के कि भाई 10 दिन में सरकार गिर जाएगी तो 15 दिन में गिर जाएगी, तो 15 अगस्त को हम झंडा फैला लेंगे, तो ख्याली नहीं शमशी साहब, हम तो वहां जा ही नहीं रहे हैं। विपक्ष को छोड़ दीजिए कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष को कहने दीजिए, उनकी तो उम्मीदें होंगी। मैं तो अभी सिर्फ साधारण सा सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आपके लिए, जेडीयू के लिए, पूरे एनडीए के लिए तो ये उत्साह की बात थी ना कि सहयोगी दल के विधायक कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अध्यक्ष क्या कह रहे हैं हमें नहीं मतलब है, कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं चल रही है कि वो कह देंगे डायरेक्टर बन के और हम मान लें। उसके बाद मुकेश सहनी की धमकी आई है, तो मतलब अपने विधायकों को तोड़ने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं वो सहयोगी पर ही। देखिए, ये उनकी बात नहीं है, जो विपक्ष के जो एमएलए हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर विपक्ष में रह के गुठन महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि एनडीए की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इसलिए अगर वो लोग भी कोई ऐसी बात करेंगे तो चूंकि सरकार अच्छा काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ पे काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास, बिहार के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी तरह से बिहार के अंदर भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और ठीक है, वो सही बात है शमशी साहब, वो सारी बात है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें आप कहेंगे। मैं सिर्फ साधारण सी बात पूछ रहा था आपसे, लेकिन चलिए एक बार फिर से हम जेडीयू के, मैं तो बता ही रहा हूं। नहीं, लेकिन अरे भाई, मुकेश सहनी आग लगाने की धमकी दे रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने की बरगलाया जा रहा है, हम आग लगा देंगे। अब जब आपका विधायक ही आपके साथ नहीं रह रहा है, कोई बात हुआ कि मैंने तो शेर कह दिया, उस शेर में सारी बातें आ गई। चलिए ठीक है, हम दूसरे पर इल्जाम दे रहे हैं, पहले खुद देखने के मामला क्या है। ठीक है, शक्ति यादव जी एक बात बताइए कि ये देखिए, मतलब इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, विपक्ष बस दूर से देख रहा है, विपक्ष के पास करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा कुछ जरूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि ये लोग तो आपस में ही शुरू हो गए हैं। अब इसमें मुकेश सहनी का स्टैंड एकदम अलग और विधायकों का स्टैंड अलग, और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम तो आग लगा देंगे हमें तोड़ने की कोशिश हुई तो। अभिषेक जी, आपने जो विषय पर आज चर्चा कराई है वो बात अलग है, पर इसके नेपथ्य में आप झांकेंगे, इस पूरे एनडीए की सरकार के लगभग 8 महीने पार कर रहे हैं। 8 महीने में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। गाय एक चौपाया जानवर है, हम लोग लेख पढ़ते थे, लेकिन नीतीश जी की सरकार चौपाया है, 4 पाये पे है और चारों पाये में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आधा सेंचुरी बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो अध्यक्ष हों या निचले स्तर के कार्यकर्ता हों, विधायक हों, नीतीश कुमार जी के शासन पर, कानून व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए। मांझी जी भी गाहे बेगाहे सरकार पर भी, कभी भाजपा पर भी। अब मुकेश सहनी जी जो बातें अभी कह रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 महीने में ये पूरी सरकार जनता के समय को नुकसान कर रही है। एक काम बता दीजिए, ये सरकार 8 महीने में कोई सकारात्मक काम की हो? सिर्फ डिफेंसिव खेल खेल रही है और नूरा कुश्ती कर बिहार के आवाम के विकास को कहीं न कहीं रोक करके रखा है। यानी लड़ने और सरकार बचाने की जुगत में ही बस लगे हैं। कौन तोड़ रहा है, कौन ऐसे बस लगे हुए? ये देखिए, सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। बिहार की एक जनता इन बातों को समझती है। जहां तक सवाल है कि प्रतिदिन जब स्क्रिप्ट ही लिखी जाती हो कंस्पिरेसी के, एक विधायक बसपा का तीर लो, एक विधायक लोजपा का तीर लो, इस तरह से अपनी घटती आभा को
तिल तिल करके जोड़ कर करके चाहते हैं कि डूबती हुई हवा को एक बार बनाएं। अब मुकेश सहनी जी अभी तो कहे थे कि हमको पीठ में कोई छुरा भोंक दिया, अब पूरा आते निकाल के निगलने की तैयारी है। सवाल तो सामने आ खड़ा है। सवाल ये उठता है कि जो देखिए एक गांव में कहावत है कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई, तो मुकेश सहनी जी को एहसास तो हो ही रहा होगा। अब सवाल उठता है कि कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, कोई कह भी नहीं रहा है कि आप एनडीए में नहीं, आप तो हैं एनडीए में, कौन कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं ये बात को स्पष्ट तौर पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह संकेत दे दिया कि मुकेश सहनी जी के हाथ में कोई विधायक नहीं है, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई ना। और आपने कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में एक बात स्पष्ट कर दी और इशारों में आपने भी सारी बातें कह दी। लेकिन लब्बो लबाब बिहार की पूरी जो जनता का जो विकास है, विकास बिहार का विकास रसातल में सिर्फ कंस्पिरेसी तोड़ जोड़ यही चल रहा है। कोई है आपस में कोऑर्डिनेशन? हमें बता दिए कोई कोऑर्डिनेशन? बिल्कुल, ये वाकई चीज, हालांकि फिर भी अभी भी दावा वही है कि एनडीए में ऑल इज वेल, यही बार बार प्रमाणित किया जा रहा है। खैर एक बार अभिषेक झा के पास भी चलते हैं। अभिषेक झा जी एक बात बताइए, अभी हम सुन रहे थे नीरज कुमार बबलू को भी सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से, आपके पार्टी से गुलाम गौस साहब को सुन रहे थे, सब लोग यही कह रहे थे कि मुकेश सहनी खुलकर बोले कि किसके खिलाफ वो बोल रहे हैं, किसको आग लगा देंगे, कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। लेकिन ये तो स्पष्ट है ना, विधायकों का बयान क्या था और मुकेश सहनी की धमकी क्या है। ये विरोधियों के लिए धमकी तो हो नहीं सकती, तो फिर एनडीए में कौन है, जेडीयू या बीजेपी, कौन तोड़ रहा है मुकेश सहनी की पार्टी को? सबकी स्क्रिप्ट अपने अपने हिसाब से होती है, मसाला अपने अपने हिसाब से। मुकेश सहनी जी की पार्टी है वीआईपी, उसके जितने भी विधायक हैं, 2 विधायक कैमरा के सामने आए, उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन ये सब वीआईपी का आंतरिक मामला है कि उनके यहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हम लोगों ने सुनी वो समझ में आया। फिर वो लोग जाते हैं मुकेश सहनी जी के साथ नाश्ता करते हैं, पार्टी के अंदर के मामलों को सुलझाते होंगे, हमें ऐसा लगता है। अब मुकेश सहनी जी ने कई बार, आज भी कल भी और बीते दिनों में कई बार ये कहा कि वो मजबूती के साथ एनडीए में है, कभी भी पीठ में छुरा भोंकने वालों के साथ नहीं जाएंगे, सरकार बड़ी मजबूती से चलेगी, सरकार से समर्थन वापस लेने का कोई बात ही नहीं है। तो आप जैसे 2 पक्षों की बात कर रहे हैं, एक आपने बात की सत्ता पक्ष में बीजेपी जेडीयू की, दूसरा बात अगर की जाएगी तो विपक्ष की होगी। सत्ता पक्ष के बारे में उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि हम इनके साथ हैं, मजबूती से सरकार चलेगी और किसी को धमकी भी। अच्छा, नहीं ठीक है अभिषेक जी आप ही का सवाल में बढ़ा रहा। आपने कहा कि वो सत्ता पक्ष के साथ है, मुकेश सहनी ने क्लियर बोला, और मुकेश सहनी के विधायक भी तो वही कह रहे थे ना कि हम एनडीए के साथ हैं। फिर मुकेश सहनी ने यह धमकी क्यों दी कि हम आग लगा देंगे जो पर्दे के पीछे से हमारे विधायकों को बरगला रहे हैं? अब जो विधायक कहां बरगलाए जा रहे हैं, वो तो एनडीए के साथ रहने की खुद ही बात कर रहे हैं, फिर धमकी किसको? आप अभिषेक जी आपके बगल में राम, मैंने साफ साफ कह दिया कि अभिषेक जी मेरे परम मित्र, मैं इनके साथ रहूंगा, हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे हानि पहुंचाएगा मैं उसको छोड़ूंगा। ये मेरे दोस्त है, मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ। अरे भाई, उन्होंने साफ साफ सत्ता पक्ष के विषय में अपनी मंशा जाहिर कर दी, तो ये सीधा सीधा विपक्ष पर हुआ ना कि विपक्ष के लोग, देखिए ऐसे भी सत्ता नहीं मिली, सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ। विपक्ष के लोगों की हमेशा मंशा रहती है। आप भी देखते हैं तेजस्वी यादव जी किस तरह के बचकाने बयान देते हैं, एक बार जरा मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। हाँ। तेजस्वी यादव की बयान देते हो, राजद के लोग बोलते हो या महागठबंधन के लोग बोलते हो, तो इससे दिखता है कि वो चाहते हैं कैसे भी जोड़ तोड़ करके सरकार बन जाए। अब कैसे तेज प्रताप यादव जी मांझी जी के यहाँ चले गए, तोड़े डालते रहते हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे साथ राजीव मिश्रा भी जुड़ गए हैं। राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उसके बाद राजेश राठौर साहब आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बार राजीव मिश्रा जी से पहले ले लेते हैं प्रतिक्रिया, ताकि पता चले कि क्या मामला है। राजीव मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ राजीव जी, एक बात बताइए कि मुकेश सहनी पहले एनडीए की मीटिंग में जब नहीं जाते हैं और वो कहते हैं कि उस मीटिंग में जाने का क्या मतलब जब हमारी नहीं सुनी जाती, अचानक से उनकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के विधायक खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये सब कहना बंद करिए कि नहीं सुनी जाती है, और ऐसा नहीं चलेगा कि कोई आप पॉलिटिकल पार्टी की जगह पर आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं जो आप डायरेक्टर बन के हमें गाइड करेंगे, हम तो एनडीए के साथ रहेंगे क्योंकि हम बहुत खुश हैं। उसके बाद ये धमकी आती है कि पर्दे के पीछे से हमारे विधायकों को बरगलाया जा रहा है। ये धमकी किसके लिए है? देखिए, ऐसा हमारे विधायक जो हैं वो हमारे साथ हैं, और वो चारों विधायक बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो अभी की जो बातें हुई है, वो जो प्रफुल्ला है, वो हुआ था उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी
पिछले 2 साल से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में हमें जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। और जब हम प्रतिमा का अनावरण करना चाह रहे थे फूलन देवी जी का, तो प्रशासन ने हमें कहा कि सामाजिक सौहार्द का वातावरण कुछ खराब हो सकता है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम कंप्रेस करते हैं और छोटे पैमाने पे ही इस कार्यक्रम को करते हैं। और 25 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम वहाँ होना था, लेकिन जिस ढंग से हम वहाँ के लोकल प्रशासन ने हम लोगों को रोका और हम लोगों को जाने नहीं दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि हम लोग लास्ट में करा प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ पाए, तो हमें ऐसा लगा कि क्योंकि हम एनडीए के घटक दल हैं और बहुत ही मजबूती से एनडीए के साथ हैं बिहार में, और हम इस बात को नहीं भूले हैं कि जब 121 सीट थी बीजेपी के पास, उन्होंने 11 सीट हमें सिर्फ 4 घंटे के अंदर दे दिया। तो जहां तक एनडीए का सवाल है, राजीव मिश्रा जी देखिए, वो नहीं राजीव मिश्रा जी, आप अब उतनी कहानी का वक्त तो नहीं होता हमारे पास, आप हमें सीधे बताइए, यानी आप मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसका गुस्सा आप बिहार में निकाल रहे थे? नहीं, हम एक संज्ञान में लाना नहीं, संज्ञान में नहीं, हाँ तो संज्ञान में लाने का ये तरीका, इससे मैं क्या मानूं? इससे मैं नहीं राजीव मिश्रा जी एक मिनट, राजीव मिश्रा जी, इससे मैं क्या मानूं? बीजेपी और जेडीयू लंबे समय से बिहार में गठबंधन में है, जेडीयू दूसरे प्रदेशों में बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ती रही है, क्या उसका गुस्सा बीजेपी और जेडीयू यहां पर मीटिंग का बहिष्कार करके निकालते हैं? क्या इसे पॉलिटिकल इमेच्योरिटी माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसका आप गुस्सा निकाल रहे थे बिहार में? नहीं, बिल्कुल वो बात नहीं है। हम ये बताना चाहते थे, ये संज्ञान में देना चाहते थे माननीय श्री नीतीश कुमार जी के और भारतीय जनता पार्टी के कि ये जो 4 चक्का है कि यूपी में आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये मतलब था ही नहीं। और यूपी में हमारे साथ जो कहा गया, प्रशासन ने जैसा कहा हमने उसे माना। नहीं, राजीव मिश्रा जी, मुझे सीधे पॉइंट पर आइए ना। प्रशासन ने किया वो पूरा किस्सा सबको पता है, आपने खुद कह दिया ना कि हम ये संज्ञान में लाना चाहते थे। जेडीयू बीजेपी ने एक दूसरे के साथ मीटिंग का कब बहिष्कार किया है पिछले 2 दशकों में, जब एनडीए में रहे हैं? तो नहीं, बिल्कुल ये जो मीटिंग थी, ये जो मीटिंग था एनडीए का जो मीटिंग थी, उसमें हम ये संज्ञान में यही वजह है कि आप ही के सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक ले पहले मुकेश सहनी। जब पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का परिचय देंगे आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपने हमारे साथ किया इसलिए हम आपको गुस्सा दिखा रहे हैं। हमारी पार्टी पॉलिटिकल इमेच्योर नहीं है। अगर अरे भाई, तो आपके विधायक कह रहे हैं कि बचकाना बयान है, आपके विधायक कह रहे हैं कि बचकानी बातें हैं कि हमारी नहीं सुनी जाती। आप खुद कह रहे हैं कि हम संज्ञान में लाना चाह रहे थे। हमारे साथ हैं और वो चारों विधायक हमारे साथ हैं, हमारे सिंबल पे लड़े हुए हैं और उनकी पार्टी में बिल्कुल सुनी जाती है। आपस ठीक है, एक बार शमशी साहब के पास, शमशी साहब जुड़े, आपके सहयोगी हैं। शमशी साहब, आपने सुना कि वो उनका नाराजगी वहां पे जो थी उसको संज्ञान में लाना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया कि भाई नहीं बैठेंगे साथ में। देखिए, ऐसा है कि हमारा पोल अलायंस बिहार में है और बिहार के बाहर दूसरे लोग या हमारी पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं वो अपना लड़ते हैं। अब वहां पर क्या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम रहा होगा वो उनका मामला है। उत्तर प्रदेश देखेंगे कि वो दूसरे लोगों के आने से वहां पर कोई बात हो सकती है, लेकिन उसको बिहार नहीं से तो कह रहे हैं ना कि चुनाव से पहले आपको उनकी पार्टी की हैसियत का पता था, इसीलिए आपने 10 मिनट के अंदर उनको 11 सीटें दे दी अपने पास से, लेकिन अब आप उन्हें डिमोरलाइज कर रहे हैं। देखिए 10-11 सीटें दे दी, ये विषय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दूसरे पार्टी के भी विधायक वो महसूस कर रहे हैं कि एनडीए अच्छा काम कर रही है और अंदर ही अंदर उनको भी ज्वाला है कि वो एनडीए में आ जाए। आप आगे देखिए होता है। शमशी साहब, आप लोगों ने तो इतना पेचीदा बना दिया है ना सब कुछ कि वाकई समझ में नहीं आता है कि खुलकर आमने सामने भी आप लोग बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बोल जाते हैं, फिर समर्थन भी जताते हैं पूरी तरह। राजेश राठौर साहब, आपने सारी बातें सुनी, अब मैं आपसे टिप्पणी लेता हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है एनडीए में, आपको क्या लगता है? आप भी पॉलिटिकल समझ अपने हिसाब सियासी व्यक्ति हैं, आप भी बताइए क्या है ये? देखिए, इसमें 4 प्रमुख बातें हैं। मैं समझता हूं कि हम अपनी बात बहुत जल्द रखेंगे, बीच में अन्य साथी टोका टोकी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने किसी को टोका नहीं है। एक तो मुकेश सहनी जी जिस परिस्थिति में एनडीए में गए और एनडीए के साथी उनको लिया और अपनाया, एक टिकट उनको न दे के अपने सारे भाजपा के साथी को लगा दिया, तभी उनके एमएलए जो 4 जीते हुए हैं आज क्या मुकेश सहनी जी के साथ हैं?
जब मुकेश सहनी जी एक निर्णय लेते हैं तो चारों एमएलए डंके के चोट पर मुकेश सहनी जी के खिलाफ चले गए। यानी कि मुकेश सहनी की हाल बिहार में चिराग पासवान जी की तरह भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। चिराग पासवान जी अलग थे, सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ, वही हुआ है मुकेश सहनी जी का कि मुकेश सहनी जी अलग हैं और उनके विधायक अलग हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ। आज मुकेश जी की हालात ऐसी हो गई है कि अब दावे के साथ हम कह सकते हैं कि मुकेश जी कहे ना कि किसकी हिम्मत है पार्टी तोड़ दे, कौन तोड़ रहा है पार्टी? जो बिना पेंदी के लोटा आपको कहा, आप कुएं के मेढक का है, वो आपके पार्टी को तोड़ रहा है। एनडीए महागठबंधन तो कोई तोड़ नहीं रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है देश में, अनेक राज्य ऐसा हुआ है देश में भी कि प्रतिपक्ष और पक्ष में लड़ाई हो रहा है, होता रहा है, लेकिन पहली बार हुआ है कि पक्ष को पक्ष से लड़ाई हो रहा है। एनडीए में एनडीए की लड़ाई है, तो उसमें महागठबंधन तो है नहीं कहीं। आज चिराग पासवान जी की तरह अगर मुकेश सहनी जी निर्णय लेंगे पार्टी को छोड़ने का, मैं दावे के साथ कहता हूं एक एमएलए उनके साथ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार नहीं जाने देंगे। दूसरा कि आने वाले समय में मुकेश सहनी जी को भारतीय जनता पार्टी एमएलसी नहीं बनाएगी, नंबर एक। नंबर दो कि सरकार नीतीश कुमार जी लंबे दिनों तक कैसे चलाएंगे? एक दशक में बताइए कि जिस गठबंधन से नीतीश कुमार जीते हैं उस गठबंधन के साथ अगले साल तक रहे हैं क्या? तो सरकार जाना भी तय है। एक दशक के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के किसी साथी को अगर याद हो तो ये बता दें कि नीतीश कुमार जी 2010 में जब जीते क्या उस गठबंधन के साथ थे? 2015 में जीते उस गठबंधन के साथ थे, तो 2020 में जीतेंगे तो उस गठबंधन के साथ कैसे रहेंगे? सरकार जाना तो तय है। और तेजस्वी यादव जी ने एक दिन जरूर कहा था, सदन में कहा था कि मुकेश जी आप दोबारा रिचार्ज कैसे होइएगा ये तो सोच लीजिए। तो उनका रिचार्ज उधर नहीं है, अभी भी उनका वक्त है कि अगर राजू मिश्रा जी सुन रहे हैं, उनको सत्ता पक्ष नहीं विरोधी भी यही कह रहे हैं कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, वापस वो चले। अब ये राजेश राठौड़ जी पता नहीं कहाँ से ये इंफॉर्मेशन लाते हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल एक साथ मुस्लिम पार्टी है, चारों विधायक हमारे साथ हैं, एक भी आदमी इधर से उधर नहीं जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी जो भी आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे भाई तो ऐसा राजू मिश्रा जी आप बोलिए ना, आप बोलिए, आपकी बात, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए। आप ये किस अरे आपके एमएलए कल आपको अपमानित किया आपके नेता के, तब भी कर रहे हैं मेरे साथ है चिराग जी जैसे। आपके यहाँ पारिवारिक पार्टी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ हमारे विधायक। अरे राजू मिश्रा जी आपके विधायक कह रहे हैं, आपके विधायक अपने अध्यक्ष को बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आज दोपहर में भी आप सुने क्या हमारे अध्यक्ष राजीव जी आपको याद नहीं है कि मुकेश सहनी के जगह पे मंत्री के रूप में उन्हीं का भाई गया था, ऐसा हुआ है। आज बिल्कुल खुलकर कहा कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, अगर किसी विधायक को कहीं पे कोई तकलीफ है तो बोल सकता है। चलिए बहुत संक्षेप में शक्ति यादव जी छोटी सी टिप्पणी आपसे भी। भाई जब विधायक कह रहे हैं, विधायक अपने अध्यक्ष को कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल पार्टी है, इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मत बनाइए, आप डायरेक्टर नहीं है कि हमको गाइड करेंगे, फिर भी राजू मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। बिल्कुल लोकतंत्र के हिसाब से है, कोई शक्ति यादव जी हर वीआईपी पार्टी को जेडीयू और भाजपा। एक मिनट राठौर साहब शक्ति यादव वीआईपी रहेगा, शक्ति यादव हो गए। देखिए एक बात देखिए, हमें लगता है कि मैं कहूं तो आप भी अन्यथा न लेंगे, कभी कभी जब डिबेट होता है ना तो उसकी सार्थक निष्कर्ष आने चाहिए, और अमूमन जी टीवी जब कोई डिबेट करता है तो सार्थक निष्कर्ष आता है। ये डिबेट ही हमें लगता है कि सब कुछ ओपन है, जब सब चीज़ें आम जनता जान रही है, सबके समझ में है, जो चीज़ें कंस्पिरेसी के शिकार हो रहा है, जो नियंत्रण में खुद ही के नहीं है, तो सवाल ये उठता है, मैं एक लाइन जान लीजिए, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि पूरे बिहार का समय नुकसान हो रहा है, विकास चौपट हो रहा है, कर्ज लेने पर आतिर है, भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है, और आपसी कोऑर्डिनेशन है नहीं। एक पार्टियां दूसरे पार्टियों को जलील कर रही है, दूसरे पार्टी दूसरे का इज्जत उतार रही है। लेकिन शक्ति यादव जी सच तो यही है ना, हो रहा है, सच तो यही है ना शक्ति यादव जी, आप भी स्वीकार रहे हैं ना कि भाई सरकार तो उनकी चल ही रही है, अब वो लड़कर चला रहे हो या जैसे भी चला रहे हो, सरकार तो वही चला रहे हैं। नहीं,
नहीं सर, इसको सरकार चलना नहीं कहते हैं। हाँ। इसे साफ ये कहते हैं सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा, जहां आइडियोलॉजी, जहां कमिटमेंट, जहां विचारधारा सब कुछ चलिए अभिषेक झा 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। कहा यह जा रहा है कि तमाम लड़ाई के बावजूद आप सिर्फ सत्ता लोलुपता में सरकार चला रहे हैं, ये 4 दल मिलकर। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है अभिषेक झा जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं साफ बहुत, इसलिए माफी चाहेंगे। आवाज हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।